अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो एक मई 2021 के वीज़ा बुलेटिन की मूवमेंट के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो कि चार्ली ओपेनहाइम ने की हैं। उन्होंने अपने हालिया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुस्तकबिल में वीज़ा बुलेटिन की मूवमेंट के बारे में बात करते हुए कहा है कि फिस्कल ईयर 2021 तक वीज़ा बुलेटिन में डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करते हुए कुछ उन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं और उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस को अपने अल्फाज में मज़ीद वाज़े तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। सबसे पहले बताता चलूं कि चार्ली ओपेनहाइम जो हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के वीज़ा बुलेटिन के हवाले से चीफ हैं वीज़ा कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग डिवीज़न के, और हर महीने की 10 तारीख को वीज़ा बुलेटिन जारी करना उनकी जिम्मेदारी है। डिमांड के हिसाब से वीज़ा बुलेटिन को एलोकेट करते हैं वो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर महीने का वीज़ा बुलेटिन बताता है कि इस महीने कौन सी कैटेगरी में कितने वीज़ा दस्तयाब हैं। अब बात करते हैं कि वीज़ा अवेलेबिलिटी क्या है। इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान वीज़ा अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखती है और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वीज़ा अवेलेबल नहीं होगा आपको वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप अमेरिका से बाहर हैं तो, जिसको कॉन्सुलर प्रोसेसिंग कहते हैं। जब तक आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट ए, जिसको फाइनल एक्शन चार्ट कहते हैं, उसमें करंट नहीं हो जाती, उस वक्त तक आपका वीज़ा अवेलेबल नहीं होता। प्रायोरिटी डेट वो होती है जब आपका स्पॉन्सर ने आपके लिए USCIS में फॉर्म I-130 जमा करवाया था, वो डेट आपकी प्रायोरिटी डेट होती है। बहरहाल मुस्तकबिल की पेशगोई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में जानने का शौक हर किसी को होता है। चार्ली ओपेनहाइम ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए फैमिली कैटेगरी के हवाले से कहा है कि इस कैटेगरी में वीज़ा का इस्तेमाल उसको कम रखा जाएगा, मींस वीज़ा यूजेज को कम रखा जाएगा पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि 95% फैमिली कैटेगरी के वीज़ा कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के ज़रिए दिए जाते हैं। बात करते हुए उनका कहना था कि USCIS और स्टेट डिपार्टमेंट दोनों बहुत अलग ऑपरेशंस पर काम करते हैं, मतलब दोनों का काम अलग है। जैसा कि USCIS एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के केसेस पर काम करता है जो अमेरिका में मौजूद होते हैं, और हम हर महीने USCIS के साथ मीटिंग करते हैं जिसमें NVC के लोग और मैं खुद भी मौजूद होता हूं, और हम वीज़ा अवेलेबिलिटी पर बात करते हैं। और जब से पेंडेमिक आया है तब से USCIS के साथ मिलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा नंबर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद उनका कहना था कि USCIS के साथ मिलकर बेहतर से बेहतर तरीके इस्तेमाल करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा नंबर्स को इस्तेमाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और ये कि USCIS बहुत अच्छे से वीज़ा बुलेटिन के मामले में हमें मालूमात फराहम करते हैं, जिससे वीज़ा बुलेटिन में हमें बहुत मदद मिलती है। इसके साथ उन्होंने बताया कि फिस्कल ईयर 2022 मतलब अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक वीज़ा की लिमिट्स जो हैं वो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक फैमिली कैटेगरी को 2,26,000 दिए जाएंगे, 226,000, जो कि हर साल होते हैं। और मैं जानता हूं कि इन लिमिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। फैमिली कैटेगरी की मूवमेंट के बारे में उनका कहना था कि फर्स्ट क्वार्टर में मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन अब मूवमेंट स्टार्ट हो गई है वीज़ा बुलेटिन के अंदर। इसकी वजह फिस्कल ईयर 2020 की मौजूदा पेंडिंग डिमांड्स हैं, जिसको आप बैकलॉग भी कह सकते हैं, जो कि 2020 में मूवमेंट ना होने की वजह से फैमिली कैटेगरी में बहुत स्लो मूवमेंट और बैकलॉग की बड़ी वजह बनी। मज़ीद उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अप्रैल की डेट्स मूवमेंट की वजह से हमें काफ़ी हद तक वीज़ा नंबर्स मिले हैं फिस्कल ईयर के लिए, लेकिन
पेंडिंग डिमांड्स की वजह से हमारी मूवमेंट स्लो रहेगी। सिर्फ मैक्सिको और फिलीपींस के वीज़ा बुलेटिन में मूवमेंट बेहतर रहेगी, लेकिन बाकी तमाम में सिर्फ कुछ दिन की मूवमेंट होगी और हो सकता है कि मई के बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मूवमेंट को होल्ड करना पड़ जाए। मजीद उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले तक F4 कैटेगरी में बहुत कम डिमांड होती थी। एनवीसी लेटर्स भेजता था फाइलिंग के हिसाब से और कागजात तलब करता था, और जब कागजात डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हो जाते थे तो वो केसेस मेरे पास रिपोर्ट होते थे और हम आगे की डेट्स को एलोकेट करते थे वीज़ा बुलेटिन में। लेकिन कुछ अरसे से एनवीसी को बदकिस्मती से नोटिसेस का सही और बरवक्त जवाब नहीं आ रहा था जो नोटिसेस भेजे जाते थे। तो इसलिए हमने माजी में F4 कैटेगरी को तेज़ी से प्रोसेस किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीज़ा दिए जाए एनुअल लिमिट में रहते हुए। लेकिन फिर अचानक से तकरीबन 15 महीने पहले लोगों ने बरवक्त जवाब देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा रश लग गया और वीज़ा डिमांड हमारी एनुअल लिमिट से ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से F4 की वीज़ा बुलेटिन मूवमेंट बहुत स्लो हो गई है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है। मजीद उनका कहना था कि कभी डिमांड नाकाफ़ी होती है जिसकी वजह से वीज़ा नंबर्स इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पर F2A कैटेगरी जो कि जुलाई 2019 से करंट है, इसको इसलिए करंट किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में अप्लाई करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े दिए जा सके और इस वीज़ा कैटेगरी की एनुअल लिमिट को पूरे का पूरा इस्तेमाल किया जा सके। F3 के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में डेट्स मूवमेंट स्लो रहेंगी बाकी कैटेगरीज की तरह और मई के बाद हो सकता है कि होल्ड कर लिया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि रिकैप्चर्ड नंबर्स, मतलब जो वीज़ा इस्तेमाल नहीं हुए उनको दोबारा से इस्तेमाल करना, इस हवाले से उनका कहना था इसके लिए मुकम्मल कानून साजी की ज़रूरत है और इस तरह के वाक़यात माजी में सिर्फ 2 दफ़ा हुए हैं और आखिरी दफ़ा 2005 में हुआ था। और हम तमाम इदारे अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हर मुमकिना हद तक काम कर रहे हैं। अगर इजाफी 2 लाख वीज़ा फैमिली कैटेगरी के लिए फराहम कर दिए जाएं तब भी इनका मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, खसूसन इस फिस्कल ईयर में। हाँ, अगर मुलाजमों की तादाद बढ़ जाए तब भी ये कहना मुश्किल होगा कि इस पर मजीद कितना वक्त लगेगा। और इस वक्त अंदाज़न डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट 2 लाख फैमिली कैटेगरी वीज़ा को सालाना बुनियादों पर प्रोसेस कर रहा है और अगर आप हमें इजाफी 2 लाख वीज़ा देंगे तो मौजूदा मुलाजमीन के लिए नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि हम इस वक्त मौजूदा मुलाजमीन के हिसाब से अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। इन तमाम बातों को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि फैमिली कैटेगरीज में अब मूवमेंट्स मज़ीद स्लो हो जाएंगी और मज़ीद इंतज़ार की तवक्को है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस बैकलॉग पर काबू पा लिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मई के वीज़ा बुलेटिन का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये प्रेडिक्शंस किस हद तक सच साबित होती हैं और आगे मुस्तकबिल में उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद वीज़ा बुलेटिन की स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट और किसी नई मालूमात के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।